बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत के वरसा के कितने तबक़ात हैं? तो इसका जवाब यह है कि 3 तबके। पहले तबके में माँ बाप और औलाद। अगर औलाद ना हो तो औलाद की औलाद, और जितना ये सिलसिला जो है वो नीचे जाता रहे। जो मैयत के सबसे करीब है पहले उसको मिलेगा। अगर एक के बाद दूसरा ना हो, पहले तबके में अगर कोई फ़र्द मौजूद ना हो तो फिर नंबर दूसरे तबके का आएगा। अगर मैयत के वालिदैन और औलाद है तो उनको मिलेगा। अगर औलाद नहीं है तो औलाद की जो औलाद है फिर नंबर जो उसका आएगा उसको मिलेगा। मैयत का दूसरा तबका। अगर पहले तबके से कोई फ़र्द मौजूद है तो नंबर दूसरे तबके का नहीं आएगा। बिलफ़र्ज़ पहले तबके में कोई भी नहीं है, अब नंबर है दूसरे तबके का। दूसरे तबके में दादा दादी, नाना नानी और बहन और भाई। अगर बहन और भाई नहीं है तो उनकी औलादें, और जो मैयत के ज़्यादा करीब होंगे हिस्सा उसको मिलेगा। जब तक दूसरा तबका मौजूद है तो नंबर तीसरे तबके तक नहीं पहुँचेगा। वरासा का तीसरा तबका। जहन में यही बात रहे कि जब तक पहले तबके के अफराद मौजूद हैं तो विरासत दूसरे तबके में नहीं आएगी। दूसरे तबके के अगर अफराद मौजूद हैं तो तीसरे तबके तक विरासत तकसीम यानी नहीं आएगी, पहुँचेगी। तीसरे तबके में कौन कौन है? चचा हैं, फूफी हैं, मामू हैं, खाला हैं। इनकी अदम मौजूदगी में इनकी औलादें हैं, अकरब फलअकरब की रियायत करते हुए। और साथ साथ सवाल ये पूछा गया है तो मियाँ बीवी किस तबके में है? तो इसका जवाब यह है, इंशाअल्लाह हम बाद में बयान करेंगे तफसील के साथ कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। मियाँ बीवी की अगर मिरास तकसीम हो रही है तो ये हर तबके में मौजूद हैं। इनका जितना हिस्सा होगा उतना इनको मिलेगा। बकिया जो है अगर पहले तबके के अफराद हैं तो उनमें तकसीम हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो सेकंड, और सेकंड नहीं है तो थर्ड में फिर जाकर उनका बकिया जो है माल जब वो तकसीम किया जाएगा।